दावे के साथ कहते हैं, भारत सिर्फ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। वैसे तो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का कभी संज्ञान लेते नहीं, अरविंद केजरीवाल का भी नहीं लेते, क्योंकि मेरे विचार से वो मानते होंगे, जैसा कि हम और आप भी मानते हैं, कि राहुल गांधी जो बात कहता है वो मूर्खता से भरी होती है और उसका कोई संज्ञान लेके अपना स्तर नीचे नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार तो राहुल गांधी ने सारी सीमाएं पार कर दी। वो लंदन में जाके भारतीय प्रजातंत्र के बारे में ही बोलने लगे कि भारतीय प्रजातंत्र जो है वो अब इतना ख़राब हो चुका है कि अमेरिका को और ब्रिटेन को आकर उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और उसको बचाना चाहिए। तो अब कर्नाटका में जब होसपेट में एक रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हो रहा था, तो उस समय मेरे विचार से बहुत समय बाद, मैं ये तो नहीं कह सकता कि पहली बार है, लेकिन बहुत समय बाद राहुल गांधी की बात का संज्ञान नरेंद्र मोदी ने लिया और यह कहा भारतीय प्रजातंत्र के बारे में कि भारतीय प्रजातंत्र को किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न केवल भारत में प्रजातंत्र है, भारत तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में ही प्रजातंत्र का जन्म हुआ था और यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यदि आप चाणक्य नीति भी पढ़ेंगे तो चाणक्य नीति में भी जो राजा है वह प्रजावत्सल है और राजा को भी अमात्यों की सलाह के आधार पर चलना आवश्यक है। उसी समय पर मगध में बहुत सारी रिपब्लिक्स हुए थे जहाँ पर चुने हुए लोग राज करते थे, गणतंत्र बोलते थे उनको। यदि आप और भी पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि मथुरा में जब कंस ने कब्जा किया था, उसके पहले मथुरा में भी एक गणतंत्र था और उस गणतंत्र के स्वरूप को पुनर्स्थापित करने के लिए ही कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था और पुनः गणतंत्र की स्थापना की थी। लेकिन गणतंत्र की जो समस्याएं थी तो वो थी जो गणतंत्र की समस्याएं आज है, कमोबेश गणतंत्र की समस्याएं उस समय भी थी। इसीलिए गणतंत्र को जो एक एग्रेसिव, आक्रामक, अल्पसंख्यक शक्तियां जो थीं वो उसके ऊपर कब्जा कर लेती थीं। जैसे कंस था, तो कंस भी अल्पसंख्यक था, वहाँ पर उसके पास बहुमत नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ इस प्रकार की सेनाएं थीं। वो कुछ लेकर आया था, कुछ अपने ससुर जरासंध की सेनाएं वहाँ पर लेकर आया था और उनकी सहायता से उसने कब्जा कर लिया और भरी सभा में बंदी बना लिया अपने पिता को, उग्रसेन को, और वहाँ का राजा बन बैठा। और जैसा कि अक्सर होता है गणतंत्रों में और प्रजातंत्रों में कि जो बहुमत था और जो बहुसंख्य थे वो चुप रहे और उस चुप रहने की कीमत उन्हें कंस के राजा बनने की रूप में चुकानी पड़ी। अब आजकल के युग में वह युग तो है नहीं, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का हमारे यहाँ बहुत लंबा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। जब ब्रिटेन और यूएस में बर्बर जातियां राज्य कर रही थी, बर्बर जातियों का बोलबाला था, उस समय यहाँ पर प्रजातंत्र था, यहाँ पर शास्त्र थे, यहाँ पर नीति थी, यहाँ पर राजतंत्र की बात होती थी, यहाँ पर राजनीति की बात होती थी, यहाँ पर चाणक्य नीति थी। इसलिए मोदी जी ने डायरेक्ट राहुल पर प्रहार किया बगैर नाम लिए हुए। क्या कहा कि कुछ लोग लंदन में बैठकर प्रजातंत्र सिखा रहे हैं। अब लंदन में बैठकर प्रजातंत्र सिखाना जो है वो एक ऐसी बात है कि
जिसको आप कह सकते हैं कि कसाई जो है वो अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा हो, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अधिक बर्बर, सबसे अधिक नृशंस यदि किसी का राज्य रहा है तो ब्रिटेन का रहा है। ब्रिटेन ने कोई 55-56 देशों पर राज्य किया है। ब्रिटेन ने अपना एक ऐसा साम्राज्य चलाया है जिसमें ब्रिटेन के हितों के लिए जो भी उसकी कॉलोनीज, जो भी उसके उपनिवेश बनते थे, उनके लोगों के हित पूरी तरह से बिखेर दिए जाते थे, पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाते थे। इसका उदाहरण भारत तो है ही। भारत के अतिरिक्त यदि आप देखें कि यही उपनिवेशवादी जब अमेरिका में गए थे तब इन्होंने क्या किया था, अमेरिका में जाके तो उन्होंने जो पूरी जो नेटिव ट्राइब्स थी उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। वो बचे ही नहीं, उनमें ज़बरदस्ती बीमारियां फैला दी गई। आप आज देख रहे हैं कोविड वायरस किस तरह से चलाया गया। हम चीन को कहते हैं कि चीन ने ज़बरदस्ती एक प्रकार से एक वॉर चलाया, वैक्सीन वॉर चलाया, वैक्सीन वॉर नहीं बल्कि वायरस वॉर चलाया। वायरस वॉर चलाया तो इसी प्रकार का वायरस वॉर उस टाइम पे हुआ था जिसमें पूरी सभ्यताएं आमूलचूल नष्ट हो गई। माया सभ्यता, एस्टेक सभ्यता, जो यहाँ की आपकी नेटिव सभ्यता थी जिसको आजकल रेड इंडियन बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका की वो सभ्यता, उनको सबको आमूलचूल समाप्त कर दिया इन्होंने। भारत में इनकी पार नहीं पड़ी। भारत में इन्होंने मानसिक गुलाम तो बनाया, लेकिन मानसिक गुलाम इसलिए बनाने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि इनको ये पता चल गया कि यहाँ के लोग जो हैं ये आसानी से चंगुल में नहीं आने वाले। इसलिए इन्होंने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चलाया। और अब उस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के जो प्रोडक्ट हैं राहुल गांधी, वो लंदन में जाके वही वापस उपदेश दे रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी की समस्या है। तो इसलिए मोदी जी ने उनको डायरेक्ट कन्फ्रंट किया कि भाई वहाँ जाकर उपदेश दे रहे हैं, इनको ये नहीं पता है, इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, देश का इतिहास नहीं पढ़ा है। और वाकई राहुल गांधी ने क्या इतिहास पढ़ा है? राहुल गांधी ने तो इतिहास पढ़ा होगा, अधिक से अधिक राजीव गांधी इतिहास पढ़ा है, अधिक से अधिक अपने नाना का इतिहास पढ़ा होगा, जिसका वो कभी जिक्र नहीं करते हैं कि उनके नाना जो थे वो फासिस्ट पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। ये यहाँ पर ब्लेम करते हैं, अक्यूज करते हैं, आरोप लगाते हैं कि बीजेपी फैसिस्ट है या आरएसएस फैसिस्ट है। मैं तो कहता हूँ ये अगर फैसिस्ट बन जाए तो हिंदुओं का भला हो जाए। इनकी तो समस्या यही है कि ये आवश्यकता से अधिक प्रजातांत्रिक है और आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ बुरी होती है जिसको बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। तो ये अति के कारण, अति प्रजातंत्र के कारण इनको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। यही बात कही गई कि भाई वहाँ बैठ के क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ तो प्रजातंत्र सबसे पुराना है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और राहुल गांधी की और भी जो बातें जो कही हैं वो उन्होंने वहाँ पर जाकर जिस प्रकार से उन्होंने भारत में सीधे सीधे हस्तक्षेप मांगा है ब्रिटेन का और यूएस का, तो ये तो बात निश्चित रूप से ऐसी थी जिस पर कमेंट करना आवश्यक था, जो प्रधानमंत्री ने किया। बाकी जो राहुल गांधी के और हरकतें हैं जो लगातार चल रही हैं, उसके बाद से भी आप ये देखिए कि इन्होंने वहाँ पर आज भी ये अडानी 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 चिल्लाते रहते हैं। इनकी एक वो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, जब भी देखो तब अडानी अडानी अडानी। भाई अडानी और हिंडनबर्ग का किस्सा तो पुराना हो गया। अब तो जो किस्सा चल रहा है वो चल रहा है कि अमेरिका में बैंक फेल हो रहे हैं धड़ाधड़। उसका क्या, हिंडनबर्ग जो है वो रिसर्च करता रहा। हिंडनबर्ग के साथ में आपका क्रेडिट स्विस लगा, क्रेडिट स्विस दिवालिया होने के कगार पर आ गया। हिंडनबर्ग रिसर्च को ये नहीं पता चला कि जो वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है वो फेल होने जा रहा है। और आपको बात बताएं, एक बैंक और फेल हो गया है। सिलिकॉन वैली बैंक के अतिरिक्त एक बैंक और फेल हो गया है जिसको बंद कर दिया गया है। तो यहाँ तो अमेरिका में बैंक फेल होने की बाढ़ आई हुई है। और इधर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक किसी हिंडनबर्ग जो कि विदेशी संस्था है और जो शॉर्ट सेलर है, अपना मान के कहती है कि शॉर्ट सेलर है, उसके आधार पर वो लग गए कहने कि नहीं नहीं साहब इन्वेस्टर्स को बचाओ। अब जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने, यहाँ के स्टार्टअप के इन्वेस्टर्स ने बहुत सारों ने एसवीबी में, सिलिकॉन वैली बैंक में निवेश कर रखा है, उनको कौन बचाएगा? राहुल गांधी बचाएंगे क्या? अब
तो राहुल गांधी तो सबसे ज़्यादा मुखर थे कि अडानी ने ऐसा कर दिया, अडानी ने वैसा कर दिया। अब जरा कुछ बोलो, सिलिकॉन वैली बैंक में भी यहाँ पे स्टार्टअप का भारी निवेश है, उसे कौन बचाएगा? तो भाई राहुल गांधी का कार्यक्रम एक बार फिर से फेल है। राहुल गांधी को मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े तरीके से नरेंद्र मोदी ने ट्रॉल कर दिया, रोस्ट कर दिया। अब हम तो रोज करते हैं, प्रधानमंत्री जब करें तो बड़ी बात होती है। तो इसलिए धन्यवाद प्रधानमंत्री कि आपने भी हमारा रास्ता चुना और ऐसे महान व्यक्तित्व को जो अभी तक अपने आप को एक नौजवान समझता है और उसका जो ब्रेन है वो अभी भी, जिसको हम, यदि आपने पीजी वुडहाउस पढ़ी हो तो उसमें एक शब्द आता है न्यूट, तो वो जो न्यूट का ब्रेन है वो अभी भी वहाँ पर स्थापित है। अब न्यूट के ब्रेन का तो क्या किया जा सकता है, जिन लोगों ने पीजी वुडहाउस पढ़ी होगी वो तो अवश्य समझते हैं, बाकी जीव से पूछ लें। जय हिंद, वंदे मातरम।